नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड प्लेन्स, और लाइंस एंड प्लेन्स में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का अगला पार्ट। बीच में कुछ ब्रेक चल रहे हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके कारण जो डिलेज हो रहे हैं आप समझ सकते हैं। और वैसे भी अभी पता नहीं एग्जाम का क्या होता है, क्या डिसीजन होता है। ज्यादातर चांसेस तो लगते हैं कि आपकी एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी। चलिए जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि पवनवा एकेडमी के साथ साथ मैं अनएकेडमी पर पढ़ाता हूँ, और अनएकेडमी पर मैं जिस कैटेगरी में पढ़ाता हूँ वो है जेईई फाउंडेशन एनटीएसी। वहाँ आपके छोटे भाई बहन जो 8, 9, 10 में वो ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली पढ़ सकते हैं प्लस पर। ठीक है, साथ में मेरा रेफरल कोड अगर यूज करते हो तो वहाँ आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। मेरे स्पेशल क्लासेस होते हैं, एक बार आके देखिए किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, किस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन दे कैन ज्वाइन माई क्लासेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 6 तक, मतलब 5 तक हमने कर लिया था, 6 क्वेश्चन से अब करेंगे। क्या देके रखा है छठवां क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा है। 6th क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये बोलता है A, B and C are 3 points and D is the foot of the perpendicular from A to BC। ओहो, D जो है वो foot of perpendicular है from A, मतलब एक पॉइंट एक A, ये A है, फिर एक लाइन ऐसी है, यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया D इसके ऊपर, यहां एक पॉइंट B है, यहां जो है एक पॉइंट जो है वो B है, यहां एक पॉइंट B ले लो और यहां एक पॉइंट C ले लो। दैट्स इट। अब मैं इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा हूं। देखो A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है D, AD परपेंडिकुलर और BC है। A के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम तो क्या होता है? A के कोऑर्डिनेट्स वो है 10, 104 है ना। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? वो है 0, -11, 13। अच्छा, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? वो है 2, -3 और 1। D के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता। D के कोऑर्डिनेट्स हम क्या कर लेते हैं? X, Y एंड Z कर लेते हैं। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि हमको लाइन दे के रख रहे थे, है ना, हमको लाइन मिल रही थी। लाइन का जो फॉर्मेट था, आइदर इट वाज इन द कार्टेशियन फॉर्म और इन द वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ तो कुछ नहीं दिया, कोऑर्डिनेट्स देके रखे। इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे BC। क्या होगा फार्मूला? x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। ठीक है, उसमें हम इन दोनों से वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे उस केस में हम जो है इनको ले लेंगे x1, y1, z1 और इसको ले लेंगे x2, y2 एंड z2। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। अब इसके अंदर क्या है यहाँ पर कि ये निकालने का पहले अपन लाइन निकालेंगे। लाइन निकल जाएगी, फिर हमारे पास ऊपर एक जो पॉइंट देके रखा है वो कार्टेशियन फॉर्म होगा। तो फिर हमने पहले फॉर्म में क्या किया था? हमने ये जो लाइन पास हो रही है, तो जो भी लाइन का इक्वेशन आएगा उसको हम लैम्डा के इक्वल लिख के यहाँ एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालेंगे। फिर एडी का हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। एडी का डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो मिला के हम क्या करेंगे? एडी का डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो 0 के इक्वल लेंगे, वहां से लैम्डा मिलेगा। लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ वही देके रखा है कि एबीसी जो है पॉइंट देके रखे, ओके, एंड आर 3 पॉइंट्स एंड डी इज द पुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी सी एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। आपको डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना, नॉट द डिस्टेंस ऑफ एडी। तो बहुत सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा। यहाँ लिखिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन BC इफ B आपको देके रखा है, B क्या है? 0, -11 एंड 13 एंड C आपको देके रखा है दैट इज 2, -3 एंड 1। मैंने आपको क्या कहा कि हम लेते समय इसको क्या ले लेंगे? हम लेते समय इसको x1, y1, z1 इसको ले लेंगे, x1, y1, z1 इसको ले लेंगे, x2, y2 एंड z2, और बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। कुछ नहीं है बेटा, बहुत डरने वाली बात नहीं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है x - x1 अपॉन x2 - x1, फिर है y - y1 अपॉन y2 - y1, और फिर है z - z1 अपॉन z2 - z1। So just put the value here, you will get the equation of the line। तो x - x1 की जगह पर 0, x2 - x1 मतलब 2 - 0,
y माइनस y1, तो y माइनस y1 तो माइनस 11 है, प्लस का 11 हो जाएगा। y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 11 तो प्लस 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू z1 आपका 13 है, z2 माइनस z1 तो 1 माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 11, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, और ये हो गया z माइनस 13, और ये हो गया माइनस का 12। ये आपकी इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन BC हो गया, ये आपका BC का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आपको अगर यहां पर इस इक्वेशन की मदद से D के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर यहां लिखेंगे दैट इज हियर x अपॉन 2 is equals to y plus 11 upon 8 is equals to z minus 13 upon minus 12 is equals to lambda ले लो, सपोज कर लो, तो यहाँ क्या होगा, x अपॉन 2 is equals to lambda आएगा, y plus 11 upon 8 अगेन is equals to lambda आएगा, और z minus 13 upon minus 12 is equals to lambda आएगा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको D का वैल्यू मिलेगा। ओके, यहां से हमको D का वैल्यू मिलेगा। बहुत एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत यहाँ पर स्पेस कंज्यूम हो जाता है, क्वेश्चंस है छोटे पर थोड़ा थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है। चलो, तो यहाँ x क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा 2 लैम्डा, y हो जाएगा 8 लैम्डा माइनस 11 है ना, 8 का है मल्टीप्लाई, 11 उधर शिफ्ट, और z हो जाएगा माइनस का 12 लैम्डा प्लस का 30। तो आपके D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, D के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 लैम्डा 8 लैम्डा माइनस 11 माइनस 12 लैम्डा प्लस 30। ठीक है, अब जो है यहां पर आपको लिखना है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD। AD का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, वो हो जाएगा, इसमें से आपको ये इसके कोऑर्डिनेट माइनस करना है, तो हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1, फिर हो जाएगा 8 लैम्डा माइनस 11 माइनस 0, और हो जाएगा माइनस 12 लैम्डा प्लस 13 माइनस 4। तो ये क्या हो गया, ये आ गए, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको ब्रैकेट नहीं लगा तो भी चलेगा, 2 लैम्डा माइनस 1, 8 लैम्डा माइनस 11 माइनस 12 लैम्डा प्लस 9, यहाँ लैम्डा लगाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे कि AD जो है, AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो BC के जो डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2 8 माइनस 12, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहां पर लिखो दैट इज, लिखो 2 प्लस 8 ओके एंड माइनस का 12, और इसके साथ में ये लिख दो 2 लैम्डा प्लस 1, फिर ये होगा 8 के साथ में वायर बड़ा नंबर आएगा, 8 लैम्डा माइनस 11, और ये होगा माइनस का 12 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है क्या, 0 नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इधर लिख लूंगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए मैंने क्या करा है, 2 लिया है, और ये 2 माइनस लैम्डा, ये 2 लैम्डा माइनस 1 है बेटा, ये इसको मैं प्लस कर लेता हूँ यहाँ पर, ये जो है ना, ये 2 लैम्डा माइनस 1 है, ये 2 लैम्डा माइनस 1, फिर ये 8 के साथ में 8 लैम्डा माइनस 11 है, माइनस 12 के साथ में माइनस 12 लैम्डा प्लस 9 है ना। ये जरूरी है क्रॉस चेक करना, अदरवाइज क्रॉस चेक नहीं किया तो जरा से में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो ये 4 लैम्डा हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 8 8 जा 64 लैम्डा हो गया, 8 11 जा 88 हो गया, 12 12 जा 144 लैम्डा हो गया, 12 9 जा 108 लैम्डा 108 हो गया, और ये 0 हो गया। देखो ये 4, ये 64 68 हो गया, और ये 44, तो 4 3 12 की 2 हाथ का आया 1, 11 की 1 हाथ का आया 1, 212 लैम्डा, और ये 90, और ये 198 इज इक्वल टू 0।
तो आपका लैम्डा क्या आ रहा है 198/212, कैंसिल किया तो 99/106, और कटता है क्या 3 से? नहीं, यहाँ कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो आपका लैम्डा क्या आ रहा है? आपका लैम्डा आ रहा है 99/106। बहुत सिंपल सा बेटा ना, बहुत ही सिंपल सा। देखो हमने क्या किया, पहले हमको पॉइंट लेके रखे थे, इससे हमने लाइन निकाली, लाइन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन के बाद में हमने इसको लैम्डा के इक्वल ले लिया। यहाँ आप चाहो तो सपोज लिख दो, ठीक है ना, आपने इसको लैम्डा के इक्वल ले लिया। उसके बाद में आपने ये जो वैल्यूज निकालना थी निकाल ली, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एडी निकाला आपने, मतलब ये वाले जो देखे रखे 2, 8 और ये -12, इसको उठा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके 0 लिख दिया। क्यों? क्योंकि एडी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आपको पता होगा कि A1 A2 B1 B2 C1 C2, आपको पता होगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो बस आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और उसको सिंप्लीफाई करो तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब मुझे लैम्डा मिल गया है, मेरे पास डी है, मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करता हूँ, मैं लैम्डा की जो वैल्यू है इधर लिख लेता हूँ, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 99/106। ठीक है, ये 99/106 है। ये क्या है? डी क्या है? 2 लैम्डा 8 लैम्डा -11। डी क्या है? 2 लैम्डा है, 8 लैम्डा -11 है, और 12 लैम्डा -13 है, माइनस का 12 लैम्डा प्लस 13 है। बस बेटा लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो डी 2 इंटू 99/106, 8 इंटू 99/106 -11 और -12 इंटू 99/106 प्लस का 13। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट दो तो ये 99, 2 से काटा तो 53 हो गया। ये पहला आ गया 99/53, इसको 2 से काटा तो 53 हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 99 हो जाएगा, 2 से काटा तो ऊपर वाले को, और ये हो जाएगा 53 -11, और ये हो जाएगा 2 से काटा तो -6 99, ये 53 प्लस का 13। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई कर दो, 55 और 11 का मल्टीप्लाई कर लो, कर लेते हैं। ये हो गया 99/53। देखो 100 4 सा 400 होता है, तो 99 4 सा कितना होगा, 396 होगा। 4 कम कर लो, और 53 1 53 का 3 और 5, 53 1 53 5 58, 583, और ये 53 हो गया। और ये कितना है, 6 नाम 54 की 4 हाथ के 5, 6 नाम 54 4 59, 53 का 13 में मल्टीप्लाई किया तो 13 39 की 9 हाथ के 3, 13 5 65 और 3 68 अपॉन में 53। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 99/53। पहला काम, 583 में से 396 माइनस कर लो, 13 में से 6 गए तो 7 बचे, है ना, 13 में से 6 गए तो 7 बचे। फिर ये हो जाएगा 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 187, ये होगा आपका 187 होगा, हाँ जी 187 होगा, ठीक है ना, ये 187 होगा, 187/53, 187/53। और ये क्या है 679, 689 में से 594 माइनस किया तो 5, और यहाँ 9 बचेगा, 95 माइनस का, ये प्लस का 95 आएगा, ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ बड़ा है, तो ये होगा 95/53। दैट्स इट, दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डी। ओके, चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये हमको निकालना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, पहले पहला वाला बताता हूँ, फिर ये वाला करना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देख रखा, बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर नॉट। लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 आता है। अगर दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस 0 आ जाए तो वो लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको जो दोनों लेके रखा है, ये किस फॉर्मेट में देके रखा है, दोनों हमको जो लाइन देके रखी है वो देके रखी है r बार इज इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्डा b1 बार, और दूसरा देके रखा है r बार इज इक्वल टू a2 बार
प्लस म्यू V2 बार। तो आपको यहाँ पर A1 A2 B1 B2 सब निकाल लो। तो पहले A1 निकाल लो। तो A1 आपका क्या है, I कैप माइनस J कैप, और A2 क्या है, A2 बार, दैट इज 2I कैप माइनस J कैप। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है दैट इज मॉड्यूलस में A2 माइनस A1, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के रिजल्ट से अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, पूरा ऐसा। तो पहले हम एक एक करके सारी वैल्यूज निकालेंगे, है ना। मैं यहाँ पर थोड़ी जगह कर लेता हूँ। A2 माइनस A1 पहले निकाल लो। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, पहले ये लिख लो 2I कैप माइनस J कैप माइनस I कैप माइनस J कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं। 2I कैप में से I कैप, ये ऐसा लिखो 2I कैप माइनस J कैप माइनस I कैप प्लस J कैप। तो यार ये तो सिर्फ 2I में से I है, तो सिर्फ I बचेगा, J तो यहाँ कैंसिल हो जाने वाला है। तो A2 माइनस A1 तो आपका ये वैल्यू आ गई। ये पहला वाला इसका वैल्यू नंबर रख दो, इसका इक्वेशन नंबर 1 कर दो यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट अपना काम आ गया। ठीक है, अब आपको B1 क्रॉस B2 निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए क्या करोगे, B1 क्रॉस B2 में ही निकाल लेता हूँ। B1 क्रॉस B2 का होगा, तो B1 लिखने के लिए B1 क्या है अपना, यहाँ पर देखो B1 क्या है, ये है B1। कौन सा वाला है B1, ये पूरा पार्ट B1 है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको कि B1 क्या है, वो है 2I कैप प्लस K कैप है, और B2 क्या है अपना I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप है। देखो ये वाला जो है ये B1 है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको ये B2 है ना। तो यहाँ पर B1 B2 तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ J नहीं है, I और एक मिनट बेटा, ये यहाँ J नहीं है तो J 0 आएगा। मतलब ये क्या आएगा, पहले तो I कैप J कैप और K कैप लिखो और 201 लिखो, 201, और ये 1 1 माइनस 1। ठीक है, तो आपका B1 क्रॉस B2 हम जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, B1 क्रॉस B2 जब निकालेंगे तो क्या होगा, B1 क्रॉस B2 वो होगा I का I। ठीक है, ये 0 हो गया, माइनस 1 माइनस J कैप, ये छूट गया, ये रो और ये कॉलम छूट गया, माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, और फिर ये K लिया तो ये रो ये कॉलम छूटा, ये रो ये कॉलम छूटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 माइनस 0, तो प्लस का K कैप 2 माइनस 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर आपको B1 क्रॉस B2 लिखना है। B1 क्रॉस B2, तो ये माइनस का I कैप होगा, ये देखो माइनस 2 और एक 3, माइनस का और ये माइनस का, तो प्लस का 3 J कैप होगा और प्लस का 2 K कैप होगा। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का डॉट निकालना है, किसका किसका, इसका और इसका। तो इन दोनों का डॉट क्या होगा, देखो A2 बार माइनस A1 बार, डॉट लेना है B1 क्रॉस B2। तो यार इस केस में आपके पास में यहाँ पर सिर्फ I है, J और K नहीं है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। और ये I वाला जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 और माइनस 1, तो ये माइनस 1 आंसर आएगा, दैट्स इट। ये सिर्फ माइनस 1 आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, आपको B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या होगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा अंडर रूट में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, तो 14 में आ गया अंडर रूट 14 B1 क्रॉस B2। बस बेटा वैल्यू पुट करना है, D का D है ना, D का D ऊपर आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, तो माइनस 1 लिखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ माइनस 1 लिखा, और नीचे का क्या है, अंडर रूट 14 है माइनस का, ये प्लस का 14 है, तो ये D आपका आ गया, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 14 यूनिट्स। देखो कितना सिंपल था। इस क्वेश्चन में हमको ये A1 प्लस लैम्डा B1 के फॉर्म में दिया था, ये A2 प्लस म्यू B2 के फॉर्म में दिया था। तो आपने यहाँ से A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, B1 निकाल लिया, B2 निकाल लिया।
पहले A2 माइनस A1 निकाला, इसकी वैल्यू निकाल के छोड़ दी, फिर B1 क्रॉस B2, B1 B2 लिया, B1 क्रॉस B2 निकाला, तो B1 क्रॉस B2 मेरा ये आया। अब मुझे इन दोनों का डॉट निकालना, इन दोनों का, तो मैंने इन दोनों का डॉट निकालना, चाहो तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो, एंड फ्रॉम 1 to 3 4 ये लिख सकते हो ऊपर, ये लिख सकते हो ऊपर फ्रॉम 1 to 3 4, 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक और चीज यहाँ पर आपको दे के रखिए, यहाँ पूछा क्या था, ध्यान से देख लो। यहाँ पूछा था बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट। तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये दिस डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो है आपका अंडर रूट अपॉन ये 40 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों 7th क्वेश्चन का अगला पार्ट करते हैं, सेकंड वाला। यहाँ भी वही है कि कंप्यूट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना और बताना है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट। मतलब अगर डिस्टेंस 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया था, वो हमको वेक्टर इक्वेशन देके रखी थी। अब ये क्या देके रखी है, कार्टेशियन इक्वेशन देके रखी है। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर कि x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 और z माइनस Z1 अपॉन C1, x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस Z2 अपॉन C2। तो ऐसे कुल मिला के जो है ये 1 और ये 2, ये कुल मिला के 2 इक्वेशंस यहां पर हमको देके रखी है। हम जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है, अगर ये इक्वेशन हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं, दैट इज, पहले मुझे यहाँ का पार्ट लिख लेने तो ज्यादा बेटर होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर ये आता है a1 b1 c1 और आता है a2 b2 और c2। ठीक है, फार्मूला क्या है डिस्टेंस का, मैं यहां लिख देता हूं, दैट d इज इक्वल टू, ये आता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 और अपॉन में आता है अंडर रूट में, दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैं यहाँ पर इसलिए ऐसा लिख रहा हूं कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाला हूं। मैं पहले इसकी वैल्यू निकालता हूं और फिर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, दैट्स इट, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, आपका वैल्यू पुट करते हैं तो देखो यहां पर आपको लिख लेना क्या, देखो x1 की जगह क्या है, x1 आपका 5 है, y1 आपका 7 है और z1 आपका -3 है। देखो माइनस हो तो प्लस होता है और प्लस हो तो माइनस होता है, और a1 ये a1 b1 c1 है ना, और ये x2 y2 z2 है, ये क्या है, ये x2 आपका 8 है, y2 आपका 7 है और z2 आपका 5 है और ये a2 b2 c2 है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, हम इसी को निकालते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, x2 है हमारा 8, x1 है 5, तो 8 माइनस 5, y2 7 है और ये भी 7 है, तो 7 माइनस 7, दैट्स इट, बहुत सिंपल हो जाएगा। 5 माइनस -3, तो 5 माइनस -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर a1 b1 c1, तो 4 माइनस 5 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 5 और ये क्या है 7 1 3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये क्या आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये आ जाएगा 3 0 और ये 8, ये 4 7 -5 और ये है 1 3। चलो दैट्स इट, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 लिखो, 5 3 जा -15 माइनस 5 1 जा -5 और प्लस का 5 हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो, 0 लेने की जरूरत नहीं है, प्लस का 8 लो, तो 4 1 जा 4 प्लस 35, तो 4 1 जा 4 प्लस 7 बजे 35, कितनी ज्यादा है, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया है दैट इज 3 और -10, 3 इंटू -10 प्लस 39 8 जा
39 8 का ये हो गया माइनस का 30 और 8 9 72 की 2 के साथ 8 के 24 और 7 31 330 282 282 आया माइनस में। ठीक है, इसका आंसर क्या आया? 282 आया माइनस में। ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा? जरा देखो जरा, ये 312 जो है बेटा प्लस का है, तो ये तो माइनस का, ये माइनस लिख दिया मैंने, इसको प्लस करो क्योंकि बड़ा नंबर तो प्लस है ना, तो बड़ा नंबर प्लस है तो इतना आएगा ही। चलो ये ऊपर की वैल्यू हो गई। अब मैं नीचे वाली वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू निकालता हूँ। B1 माइनस B2, सब वैल्यूज निकालो, अलग अलग निकालो या एक साथ निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, यह जगह का थोड़ा सा ये है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आपके लिए। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, वो ज्यादा बेटर होगा। ऊपर तो आपका आ जाएगा डी की जगह पर, देखो मैं यहाँ इसको इस तरह से कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है आप यहीं भी लिख देते तो भी चल जाता। ठीक है, तो डी का डी, ये 282 ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस है तो मैं इसको पूरा इस लाइन में भी लिख दूं तो चलेगा, और अपॉन में मैं कर देता हूं, दैट इज, देखो ध्यान से देखना, B1C2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस B1C2 माइनस B2C1 देखो B2C1 B2 और C1 1 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर, ये पहला हो गया। देखो B1C2 माइनस B2C1 है ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, और ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। अब C1 A2 5 7 35 माइनस 5 इंटू 7 माइनस C1 A2 C2 A1 3 4 12 4 3 12 का स्क्वायर प्लस में, इसी के आगे लिखना क्योंकि वहां जगह कम है ना, जगह कम है, ये आ जाएगा। क्या देखे रखा आगे? A1 B2, तो A1 B2 4 इंटू 1 माइनस A2 B1 7 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ D लिख दो, मैं इस साइड से लिखता हूँ, D लिख दो यहाँ, ये आ गया 282 अपॉन में यहाँ का अंडर रूट, ये देखो 15 और प्लस का 5 तो माइनस का 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 35 और 12 ये 47 का स्क्वायर होगा माइनस के, और ये 4 और ये 35 और 7 39 का स्क्वायर होगा। बस आपको इनका स्क्वायर करना है और यहाँ वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अब हमको इनका स्क्वायर करना है और यहाँ वैल्यू पुट कर देनी। तो देखो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, तो पहला वाला 100 हो गया। दूसरा 47 का स्क्वायर चाहिए हमको, 47 का 47 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 7 49 हाथ के 4 7 28 और 4 32, और ये 50 200 में से 12 कम कर दो तो 188 आ जाएगा, ये 188 आएगा, तो 90132 हो जाएगा, ये भी 2209, तो 2209। ठीक है, और साथ में 39 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर क्या होगा, 39 का स्क्वायर क्या होगा वो भी कर लो। 39 इंटू 39 का मतलब 81 केरी 8 9 27 और 8 35 और 4 से 12 120 में से ये 117 हो गया, तो ये 1251 1521, तो ये 0 कैरी 1 3 8 3 3830, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 282 अपॉन 3830 इसका स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू है, दैट्स इट, है ना। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट आप नहीं भी निकाले तो चलता है, ऐसा कैसे रहने दो। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई है, यहाँ जो आपकी वैल्यू आई है ये क्या है, क्या ये 0 के इक्वल है? 0 के इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखो सो दैट द लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स इट। ठीक,
हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ये कैलकुलेशन को। ठीक है जी, चलो ये थोड़ा सा देखिए, इसको ना आपको बहुत बारीक बारीक तरीके से करना है। ये तो मैंने शॉर्ट में करवाया, बड़ा बोर्ड होके भी ये हो रहा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही मस्त है। मतलब क्या बोलता है ये कि ये पहली लाइन देके रखी, दूसरी लाइन देके रखी, इफ लाइन्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर देन फाइंड के। इंटरसेक्ट ईच अदर देके रखा है, तो यहां लिखो व्हेन लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। उस केस में होता क्या है, उस केस में होता है ये जो डिस्टेंस देके रखा होता है, ये आपका डिस्टेंस जो होता है उस केस में 0 होता है। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपॉन में अंडर रूट में b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, ये 0 के इक्वल होता है। तो ये वाला पार्ट उधर चले जाता है ना, ये पार्ट उधर चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा दैट इज, लिख दो यहाँ पर, ये वाला पार्ट बचेगा दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो ये आएगा a1 b1 c1 और ये आएगा a2 b2 c2 और ये 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है। चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर क्या देके रखा है, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 लिखो, 3 माइनस y2 माइनस y1, तो k माइनस माइनस 1 मतलब k प्लस 1 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 तो 0 माइनस 1, ये हो जाएगा a1 b1 c1, तो 2 3 4, और ये क्या हो रहा है 1 2 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको, तो क्या होगा, ये होगा 2 k प्लस 1 माइनस 1, ये होगा 2 3 4 और ये होगा 1 2 1। ठीक है, इसको हम इधर कर लेते हैं, ये इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ पर इक्वल टू 0 अब लिखने की जरूरत है, हाँ लिखना है, इसको भी इक्वल टू 0 लिखो। मैंने इस साइड इक्वल लगा दी, इस साइड मत लगाओ इक्वल। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 2 ले लेते हैं, ये रो ये कॉलम छूटेगा, 3 1 3 माइनस 8, 3 1 3 माइनस 8, देखो 3 1 3 4 2 8। ठीक है, फिर ये आएगा माइनस k प्लस 1, ये रो ये कॉलम छूटा, 2 1 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4, तो यहाँ माइनस का 2 बचेगा, और ये माइनस का 1 अगेन, तो ये क्या आएगा, ये रो ये कॉलम छूटेगा, 2 2 4 और 1 गया तो 3, तो 4 माइनस 3, ये हो गया 0, तो हो गया 2, 8 में से 3 में से 8 गया तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, ये 2 आगे आ जाएगा, k प्लस 1 और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 10 प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 2k का 2k, 10 और 1 11 में से 2 गया तो माइनस का 9 बचा, तो k का वैल्यू क्या है 9/2, दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से करना। देखो बेटा, ये देखे ना, तो थोड़ा सा इनको जमा के तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखो। मैंने आपको करवाते हुए थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड यूज किए, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज लिखते बैठूंगा ना तो वो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको अपने लेवल पे कर सकते हो। देखा जाए तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है, कोई बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं थे, सिर्फ 8 ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमें 3 पार्ट में मैंने इसको बनाया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपको इस एक्सरसाइज से, मैं मानता हूँ, मुझे पता है कि आप कर लोगे। है कितने टाइप के क्वेश्चन, एक आपको इस तरह की इक्वेशन दिया हो तो डिस्टेंस निकालना है, एक आपको वेक्टर इक्वेशन दिया है तो डिस्टेंस निकालना है, और एक आपको एक पॉइंट देके रखा है, वहां से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। तो ये जो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना और इसकी लेंथ निकालना, ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं, 3 में से कोई भी एक टाइप आएगा आपको। ठीक है, चलो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको एक क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहे पवन अकेडमी। धन्यवाद।